मन परे ज्ञान बुद्धिरिद्धि मन परे ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि स्वाहा बुद्ध्याभिना प्रीतिरुदार्चिते पादकीशो स्तोतुं समुद्रतमति विगततपोऽहम् पराबिहाय जल संस्थिति में दुबेब मान्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीतम् ओम ह्रीं परम केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि स्वाहा भक्तुं गुणं गुण समुद्र शशांक कांतां कष्टे क्षमा सूर्य गुरु पति भोपि बुद्ध्या काल्पात काल कवनोदत नक्र चक्रम कोवातरितु बलभमिनिधिमिं भुजाभ्याम् ओम ह्रीं परम बीज बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि सोहम तथापि तव भक्ति बसान मुनि से कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता सत्यामवीर्मविचार मृगी मवेद न भाति किं निज शिशो परिपालनार्थम् ओम ह्रीं परम कुश बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि अल्पस्तुतं सुतवतां परिहासधामे तद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलात्मान् कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तचामृचारु कलिकानिक रेत हेतु ओम ह्रीं परम पादानुसारी बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि स्वाहा तस्यै सुवेन मवसन्तति सन्निवातं पापं चरणक्षयमुपि शरीरभाजाम् आकान्ति लोक मरिनीलम शेषिमाशु सुरांशु भिन्नमिविशार्वर मन्धकारम् ओम ह्रीं परम संविन्न संतोष बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि मत्वेति नाथ तव संस्तव ब्रह्मैव वरपते तनुदया तव प्रभाव चितो हरिष्टि सनितां नलिनी दलेषु मुक्ता फलदिति करिषु जल जानि विकास भाजी ओम ह्रीं परम दूरस्पष्ट बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि नातोतं भुवन भूषण भूतनाथ उदय गुण भुवि भवन्त मविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननुते निखिवा उदाशितं यहेनाग्र समं करोति ओम ह्रीं परम दुर्गणत बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि दृष्ट्वा भवन्त मणिकेश विलोकनीयं कानत्रतोषमुपया त्रिजनस्य चक्षु विद्वापया शशिवधन्तुति दुःखसिन्धौ चरं जलं जलनिधिरसितुं कैचित् ओम ह्रीं परम बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि रुचिभि परमाणु विष्णु विमापितस्ते भुवनि यललाम भूत तावके फलते नव प्राचिनीर्यं तते समन मकरं नहि रूप मस्ति ओम ह्रीं परम दूरदर्शनात् बुद्धिरिद्धि प्राप्ते भो नमः दीपज्वलनं करोमि भक्तं कोटिसुर नरोरगनेत्रधारी विशेषणि चिद जगत् चिदयोपमानम् दिवं कलङ्किमनिनं कविविशकलस्य साधीश्वरि भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ओम ह्रीं परम
तत्पूर्वस्य बुद्धिते तत्पूर्वस्य बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे सुखागुणस्ति भुवनं कवलं जयन्ति हे संस्कृता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकं कष्टानि वार्यति संचरतो यथेष्टम् ओम प्रियमरम तत्पूर्वस्य बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि चित्रं किमत्रयति ते पितसाङ्गनावितं मनः कपिमनो न विधारे मार्गम् अपान्तिकार्बरुता चलिता चलेति हिमालयशिखरं चलितं कदाचित् ओम श्रीवरम अष्टाङ्गमानिमित्त बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि निर्धूमवर्तिरमुवर्तितैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमृतं प्रकटीकरोति भव्यो न जलुमरुतां चलिता चलानां दिवो परत्रमसिनाथ जगत्प्रकाश ओम श्रीवरम प्रज्ञास्य बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि शास्त्रं कदाचिदुपयासि नराहुतं वशीकरोति सहसा युगपज्जगन्ति नाथोधरोधन महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुने दिलोके ओम श्रीवरम बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि नित्योदयं दलितलोह महान्तकारं रम्यं नरं भुवदिनं सिनभारिकानां विभाजते तव मुखा पंचमल्लिकान्ति विभूतये जगत् पूर्व शशांक दीपम् ओम श्रीवरम पादित्य बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि सर्वदेषु सज्जितानि विभस्वतावा युष्मन्मुखे सुतनुते सुतमस्तुनाथे विष्णुनिशानिनि जीवलोके पराकिये जलधरे जलधारणं मे बुद्धिरिति पार्थे वो नमः दीपजलनं करोमि ज्ञानं यथा त्वयति वाति यथा वदासं एवं ततं हरिहरं त्रिसुनायकेषु पिता पुरनुमिषयाति यथा मे त्वं एवं तु काच सकले गिरना कुलेति ओम श्रीमन् नविस्तरगामि चारकिरति प्राप्ते वो नमः दीपजलनं करोमि वन्दे वरं हरिहरं जय देव कृष्ण श्रीषु हृदयं त्वयतोऽस्ति किम विष्णुर् भवता भुवयेन नान्या कक्षी मनोहरति नाथ भवन्तरेति ओम श्रीमन् जच्चारकिरति प्राप्ते वो नमः दीपजलनं करोमि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नानासुतं तदुपमं जननी वसुता सर्वादिषु दधिति भानि सहस्ररश्मि रचि विदिक्जयन्ति फुरतं सुजानम् ओम श्रीमन् जन्गाचारकिरति प्राप्ते वो नमः दीपजलनं करोमि त्वमावनन्ति मुनिया परमं पुमांसे आदित्यवर्णममलं तमसा पुरुस्तात् त्वमेव शाम्भवप्रभाय चयन्ति नित्यं नान्यं शिव शिवपदस्य मुनेन्द्रपन्था ओम श्रीमन् फलपुष्पचारकिरति प्राप्ते वो नमः दीपजलनं करोमि तमव्ययं विभुमचेन्द्रमसङ्गमात प्रमाणमीश्वरमनं प्रमणङ्ग
प्रियमरम अग्नि धूम चारण की रीति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि बुद्धस्तु मे विबुधा चित्त बुद्धि बोधा शंकरो से भुवन त्रय शंकरत्वा दाता सिद्धि शिव मार्ग विधि विधान तमेव भगवान पुरुषोत्तमोऽसि। ओम प्रियमरम मेघनाराचारण की रीति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि तुभ्यं नमस्ते भुवनाधि अनाथे तुभ्यं नमः चित्तकला बलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भगवदधिशोषणाय। ओम प्रियमरम तंतुचारण की रीति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै संशयसेतो निर्वकाशतया मुनीशे दोषैरुपाति विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। ओम प्रियमरम ज्योतिषचारण की रीति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि उच्चैरशोक तरुषैषित मुन्मयूखे महातिरूप कमलं भवतो दिगान्तं सशोल्लसकिरणमस्तितमो वितानं बिम्बं रविर्विपयोधर पार्श्ववर्ती। ओम प्रियमरम मरुच्चारण की रीति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बहु कनिकावदातं बिम्बं प्रियदिविशासनतावितानं तुदो गायत्री शरीरसहस्ररश्मि। ओम प्रियमरम सर्वपारिते प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि नावताद जगचामर चारु शोभं विभ्राजते तव बहु कलधोतकान्तं उद्धर्षसंग सुचिनिर्झरवारिधार उच्चैष्ठतां सुरगुणैर्दिवसाद्गुम्भम्। ओम प्रियमरम अघोर ब्रह्मचारी प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि छत्रत्रयं तव दिवाविशशाङ्ककान्त उच्चैस्थितं स्थगितवान् नकरं प्रतापम् मुक्ताकर प्रकट जाल विविध शोभा यथापयति जगता परमेश्वरात्मम्। मनोबलिति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि वीरतारे रवपूरित विभागस लोक शुभ संगमधु विदक्षा साधन राज जय पोषण पोषणासन विनोद विधुनति यश साप्रभाति। ओम प्रियमरम वचनवृत्ति प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि मंदारे सुंदर नमीरु सुभारि जाते सताने काति कुसुमों कर वृष्टिरुद्धा गंगोदे बिंदुष्म मंद मरुद्र माता दिव्या दिवापति सेवच शांत धीरा। ओम प्रियमरम काय बलिते प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि सुपद्भवां पदयतूरि विभाविहोस्ति लोकत्रयी स्तुतिमतां स्तुतिमां शिवन्ति रथो दिवाकरि निरन्तर भूरि संख्या विद्या जयन्ति निशमामपि सौम्य सौम्यम्। ओम प्रियमरम आमोदनिरिद्धि प्राप्ते वो नमः दिव्य चरणम करोमि स्वर्गापवर्ग गमचार विमार्गेष्ठा सकलर्मता
पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि उन्नीद्रहे नव पंकज पुंज कांति मयूल्लस नखमयूखिता विरामो आलोकनानि तव यन्त्र जिनेन्द्रनन्दा अनानि तत्रिविमुखा परिकल्पयन्ति जल्लोषदीप्ति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि नित्यं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रे धर्मोपरि सनविदं तथा परस्ते यदा प्रभति निर्गता महतान्तिकारा अरूपति गृहगणा से विकासनेपि ओम श्रीमरं मल्लुसदीप्ति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि श्रुतन्वता विलोलितफूलमूले पतपवन् प्रवरतान् विपरीतकोपम् ऐरावत भवे विमोदक मामृतन्तं दशाभयं भवति नो भवदार्शितानाम् ओम श्रीमरं विप्रोसदीप्ति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि नीलकुम्भगणतुज्ज्वल शोणितापा प्रतापद प्रकरभूषित भूमिधारा ततः क्रमकं गतां हरिणाधिकोऽपि न क्रामतिक्रमयोगाचल शस्तितापि ओम श्रीमरं सर्वसदीप्ति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि कल्पान्तकाल पवनोदतवन्निकल्पं अवतरं दुरितमुज्ज्वलमुज्ज्वलिङ्गम् विश्वं जिगीषुनिवेशामुखमापितन्तं तं नाम कीर्तनजलं शाम्ये विशेषम् ओम श्रीमरं मुक्तिर्विश्रीति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि रक्तीक्षणं समदिकोकिलकण्ठनीलं सुदोद्गतं परिणमुत्पणमात्वतन्तम् अक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तिशांशं सदामनाविदमनी हदियास्य पुंसा ओम श्रीमरं दष्टिर्विश्रीति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि वर्गचोरंग गजगजित भीमनादे मजोपरं पर्वता प्रविधूपतीनाम् दिवाकरमयोक्षिता भवन्ति तत्कीर्तनादिवाशुभिद्मामुपेति ओम श्रीमरं दष्टिर्विश्रीति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि कुन्ताग्रवीण गजशोणित मारिवाहां विरावतान शरणं दुर्योधनीमे युधे जया विजिते दुर्जय जय पाचास्तपाद पंकज मनाशरणियो नमन्ते ओम श्रीमरं क्षीरस्राविरस्मृति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि अम्बो निधौ चुभित भीषण नक्षत्रे पादीन पीठ भयदो बड़पाठ भाग्नम् प्रकाश शिखर की स्थितियान पाता रसा विहाय भवता इस प्रकार भजन्ति ओम श्रीमरं मधुस्राविरस्मृति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि उद्भूत भीषण जलो जल भार कोद्ना सुजां दशा उपगताश्च्युत जीविकासा सपाद पंकज मनोमृति दीपितेह विद्या भवति मकध्वजि तुल्यरूपा ओम श्रीमरं अमृतस्राविरस्मृति पार्थेभो नमः दीपज्वलनं करोमि आपादकल्पमुरुशङ्करवस्तिताङ्गा परम्पयन् निगतकोटिनिकस्तचक्रा तुम नाम मंत्र मनीषा मनुजाय साता सदा स्वयं विगत बंद भया भवन्ति ओम श्रीमरं
सर्पिष्टाभिरसिद्धि प्राप्ते वो नमः दीपचरणं करोमि मत्तदिपेतमगराजितवाननाहि संग्रामं दितिमहोदरवन्दनोत्तम दशासुनाशमुपयाति भयं वीरे यस्तावतमितविनमतिमानिधीति ओम प्रेमरम अक्षय महानस रसृते अक्षय महानस रसृति प्राप्ते वो नमः दीपचरणं करोमि सुतस्य जं प्रवचने गुणे देवता उद्यामय रुचिरपैण विचित्र पुष्पा तते जनो यही कंठ गताम दसरं समान तुम भवशा समवेद लक्ष्मी समान तुम भवसा समवेद लक्ष्मी समान तुम भवशा समवेद लक्ष्मी ओम प्रेमरम अक्षय महालयति प्राप्ते वो नमः दीपचरणं करोमि मैं तेरे पास पूज भगवान तन मन रोगी जो यहाँ बनते हो बलवान भक्ति से शक्ति विधि शक्ति से सब काम चालीसा को हम पढ़े लेकर प्रभु का नाम बोले देवाजी देव वास्तुपूज भगवान की है भगवान के समो शरण की सुबह शाम जो दर्शन करता तन मन पीड़ा सन में हरता प्रभु का नाम सदा ही लाओ क्योंकि मंगल हरदम पाओ मान यति में कदम कमाए पंच प्रभु में नाम बताए संकट मोचन नाम तुम्हारा प्राण मात को लगा है प्यारा नेत्र नीत भी नेत्र को पाए थोड़ी कंचन काया पाए बुद्धिहीन ने बुद्धि पाई समो शरण की महिमा गाई ज्ञानामृत का पान कराते भोगी बाधा सदा मिटाते नाम तुम्हारा मंगलकारी रोग शोक का बेटनहारी कितना भारी पाप कड़ा है पाप ताप का जोर पड़ा है नाम प्रभु का ध्यान लगाओ तुरंत ही पाप तलग ही पाओ महासुख से जय कर आए तीन लोक की महिमा लाए जम्बूदीप का क्षेत्र बनाया भरत क्षेत्र का नाम लिखाया अंग देश की महिमा भारी चंपापुर है मंगलकारी इक्ष्वाकु को वंश बनाया काश्यप गोत्र हमें बतलाया वस्तु पूजिता पिता बताए जयावती जी मात कहाए जिनके नंदन पाद लगी है तीन लोक में अलग छवि है आषाढ़ कृष्णा सती आई गर्भ कल्याण खुशी मनाई खुशी मना कर शावक हर्षे फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को धन्य किया था भारत भूको कुमकुम जैसा वर्ण बताया ऐसा चिन्ह हमें बतलाया फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को दीक्षा लेने पहुंचे मन को और नगर में हुआ धारणा सुंदर राजा की धारणा ये शुक्ला माघ बताई प्रभु ने केवल जोत जलाई भाद्र शुक्ला चतुर्दशी को प्रभु पधारे मोक्षपुरी को मंदाकिनी का नाम बताया सारे ऊपर नाम कमाया यूपी में
इस पर प्रभु ने रूप धरा है। बाहर देखा रूप अनोखा, जिसने देखा वो ही चौका। लाल मंदिर की छटा निराली, देखन आई जनता भारी। प्रभु का वर्ण गिरा नहीं पाया, तन मन में भी हर्ष समाया। जिन पर मंगल होता भारी, प्रभु की महिमा मंगलकारी। पांच नारियल जो भी चढ़ावे, पांच महाजी जोगी लगावे। पीने का जो त्याग करेगा, हृदय उसका कष्ट कटेगा। शांति सबर का नाम है न्यारा, और निकेतन लगा है प्यारा। सबकी इच्छा पूर्ण होती, किस्मत जागी जिनकी सोती। सुन दीजिए गुरु हमारे, नाम देते ही संकट टारे। यथाशक्ति से दान भी करना, अपना दामन सुख से भरना। पास पूज की पूजा करना, अपने दुखड़े पल में हरना। सबके मंदिर ज्योत जलाना, आरती करके कर्म कमाना। एक बार जो दर्शन करता, बार बार वो आने लगता। पास पूज चालीसा है, सबका है उद्धार। शरण शरण की दो प्रभु, हर दो भव से पार। चालीसा पारे मंगल को, पढ़ते पारे पार। रोग शोक मिट जाएंगे, आओ बारंबार। ओम श्री श्री वासुपूज्य निद्राय नमो नमः। कीर्तवत्यम् आसारे सारा जिने विहरति, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। व्यामोहे मल्लं बहुदुःखकारणम्, अधीरधीरं बहुदुःखकारणम्। देवेन्द्रवन्दं हितोषितेषु, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। निसङ्गसङ्गं बहुरूपधारी, मुखावलोकन नयनत्तु यस्य। एकादिवल्लभं सर्वविदेवं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। चित्तस्य ध्यानस्य बहुर्भरासि, विद्यात् नष्टं त्वं देव दृष्टम्। तं ब्रह्मचारी प्रथमं जिनेदं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। दिगम्बरतं कुसुमरूपं, नराकुदेशम् अद्वैतरागम्। हृदयं पवित्रं करुणाविचारं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। अखण्डरूपं बहुसुन्दरवाक्यं, जिनेन्द्र भक्तिं सर्वोपहरणम्। चम्पापुरीं तनोहारं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। द्रव्यं न चेत्रं, कालं न पुण्यं, मन्नं समाधिं विजयकरणम्। सहस्रजन्मं विस्सारे व्यर्थं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। विख्यातनामं मङ्गलसुस्वामी, द्वादश जिनेन्द्रं बहुदेवदेवम्। सर्वलोके तापादशरणं, तं वासि पूजं प्रणमामि नित्यम्। सुनन्ति गुरुवे हृदयं विशालं, परं पवित्रं नानास्तुभासम्। वात्सल्यमूर्तिं मम देवदेवं, तौ पादपद्मं गुरुवर नमामि। तौ पादपद्मं गुरुवर नमामि। तौ पादपद्मं गुरुवर नमामि। बोलो देवादिदेव वासुपूज्य
समो शरण की जय। नमो नमः। उधर संवत्सरी है और यहाँ पर प्रयोजन पर्व का प्रारंभ है। वहाँ पर 8 दिन के प्रयोजन पर्व होते हैं और यहाँ पर 10 दिन के प्रयोजन पर्व होते हैं और कुल मिलाकर के 18 दिन के प्रयोजन पर्व हो जाते हैं। एक समाप्ति की ओर है और एक प्रारंभ की ओर है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, क्योंकि जब तक जीवन में क्षमा नहीं आएगा तब तक कोई हमारा मित्र नहीं बन सकता। क्षमा भाव होना बहुत जरूरी है। क्षमा हमें झुकना सिखाता है, क्षमा हमें मित्रता सिखाता है। क्षमा से बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक आदमी अकड़ करके जाता है, जो व्यक्ति जवानी में अकड़ता है वो बुढ़ापे में बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है। बात बात पे क्रोध करना अच्छा नहीं होता। क्रोध करने से हमें फिजिकली बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोध करता है, पहले क्या होता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, धीरे धीरे उसकी भौं चढ़ना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उसको शरीर में पसीना आने लगता है और धीरे धीरे उसको शरीर में कंपन होना प्रारंभ हो जाता है। जिस व्यक्ति को जितना गुस्सा आता है उतना शरीर में कंपन आएगा, फिर वो यूं यूं करेगा और धीरे धीरे उसको अटैक की बीमारी आ जाएगी, साइलेंट अटैक आएगा, नमो नियंत्रण हो जाएगा उसका। इसलिए क्रोध करना हमारे लिए भी हानिकारक है और दूसरे को भी हानिकारक है। एक दूसरे पर क्रोध निकालना अच्छी बात नहीं है। ऑफिस गए और जब ऑफिस में कुछ कहासुनी हो गई, गुस्से में आए, बैग पटका, पत्नी ने बोला चाय दे दो, कुछ नहीं बोलो। उसने बोला खाना लगा दो, तुमसे बोला ना कुछ नहीं बोलो। ऑफिस का गुस्सा घर पर निकाला, घर पे मम्मी ने गुस्सा बच्चे पे निकाला, बच्चे ने गुस्सा किताब कॉपी पे निकाला, सामान को तोड़ फोड़ पे निकाला। कहां से प्रारंभ हुआ, कहां निकला गया? कमजोर व्यक्ति ही गुस्सा करता है। जो व्यक्ति कमजोर होगा वह व्यक्ति ही बात बात में तुलक हो जाएगा। यदि गुस्सा करने की सारी युद्ध की लड़ाई की जड़ क्या है? क्रोध करना। क्रोध में आदमी बोलता नहीं है, बकता है। और जो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, किसी व्यक्ति को क्रोध आता है और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, सारे बच्चे घूम चले जाएंगे, पत्नी अंदर वाले कमरे में चली जाएगी, लोग स्थान चेंज कर लेंगे। क्यों? तो जब देखो तब गर्म, तन का माथा गर्म रहता है। क्रोधी व्यक्ति
व्यक्ति को देख करके सब चले जाएंगे, और जो व्यक्ति क्षमावान होगा, शरण प्रणामी होगा, जैसे वो व्यक्ति घर में घुसेगा, सारे बच्चे आकर के उसको निपट जाएंगे। पत्नी तुरंत आकर के सम्मान करेगी, बच्चे पास में आकर के बैठ जाएंगे, पिताजी का भी बात करने का मन होगा। लेकिन वर्तमान में छोटे से बच्चे देखो तो उसका भी गुस्सा नाप है। देखो छोटे से बच्चे को देखो तो वो भी गुस्सा में रहता है। तो कहते हैं क्रोध आने पर क्या करें? क्रोध आने पर हाथ की हथेलियां खोल दी जाए, क्रोध अपने आप चला जाएगा। क्रोध आता है। दूसरा है स्थान बदल दीजिए। स्थान बदलने से भी दो व्यक्ति बहस करेंगे, आपस में झगड़े का रूप धारण करेगा। एक व्यक्ति चला जाता है, दूसरा अपने आप चला जाता है। कुत्ता को देखा ना, कुत्ता ने भौंकना शुरू किया, भौं 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 भौं, दो लड़े चार लड़े, एक कुत्ता भी चला जाता, दूसरा अपना साथ ले जाएगा। कहते कुत्ता कितनी देर भौंकेगा? 10-5 मिनट भौंक करके कहीं से निकल जाएगा। किसी से बहस करोगे तो क्रोध का रूप और बढ़ेगा। तो क्या करना? स्थान बदल दीजिए, समय बदल दीजिए। कोई व्यक्ति आपसे लड़ने आया, उसको बोलो भाई 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। वो व्यक्ति 10 मिनट का टाइम दे दोगे, वो कह रहा है गुस्सा में होगा ना, उसका मन बदल जाएगा। यदि क्रोध आता है, आप एक गिलास पानी पी लीजिए। अपने आप को यदि क्षमावान बनाना है, दूसरे को हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने आप पर काबू करने का तरीका है, आप एक गिलास पानी ले लीजिए। जैसे शरीर ठंडा होता है, ऐसे आपका मन मस्तिष्क भी ठंडा हो जाता है। जिस समय आपको क्रोध आए, उस समय आप दर्पण पर देखिए आप कैसे लग रहे हैं। यदि अच्छे लगते हैं तो क्रोध करिए। दर्पण में देखिए आपके शरीर विकृत हो जाता है, आपके शरीर की चमक खत्म हो जाएगी। क्रोध करने वाला व्यक्ति, उसके सरवटे पड़ जाएंगी, शरीर पर जो प्रसन्नता आना चाहिए प्रसन्नता नहीं आएगी। और कभी कभी अपने गुस्से में बोले हुए शब्दों को रिकॉर्ड कीजिए कि मैं गुस्से में क्या क्या बोलता हूँ। जब किसी का झगड़ा हो जाता है, वह व्यक्ति अपनी ही आवाज पर पछताता है, वह व्यक्ति अपने आप पर ही परेशान होता है। हमने आपसे ऐसा बोला था। गुस्से में व्यक्ति बोलता नहीं है, बकता है। जो बकता है उसे कोई नहीं सुनता है। आप प्यार से बिठा करके किसी को समझाने का प्रयास करेंगे तो वह व्यक्ति समझने का प्रयास करेगा। तो बोलते हैं उत्तम क्षमा। ये धर्म क्षमा से प्रारंभ होता है और क्षमा पर ही खत्म हो जाता है। अर्थात जो 10 धर्म है, ये 10 धर्म मुनि राजों के होते हैं। मुनि राज क्षमा की मूर्ति हुआ करती है। आपने यशोधर मुनि का चरित्र पढ़ा, सर्प डाल दिया, तलवार खींच दी, कुत्ते छोड़ दिए, मगर मुनि राज ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जिसने नमस्कार किया उसको भी आशीर्वाद दिया, जिसने सर्प डाला उसको भी आशीर्वाद दिया। आपने सुसागर मुनिराज की कथा को सुना था परसों। 4 मंत्रियों ने तलवार भी खींची, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्रोध 1 मिनट का होता है, लेकिन अहित पूरे जीवन का हो जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने आप से दूर हो जाता है, दूसरे से दूर नहीं होता है, अपने आप से दूर हो जाता है। क्रोध के कई भेद होते हैं। आप बोलते हैं महाराज जी, माता पिता को भी क्रोध आता है, गुरु को भी क्रोध आता है, दुश्मन को भी क्रोध आता है, और आपके घर में पति पत्नी को भी क्रोध आता है। अच्छी बातों पर क्रोध करना क्रोध नहीं कहलाता है। अच्छी बातों पर जैसे माता पिता का जो क्रोध होता है वो बच्चे को समझाने के लिए होता है, उसका नुकसान का भाव नहीं होता है। चाकू बदमाश के हाथ में भी होता है
और चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है। एक का लक्ष्य बचाने का होता है और एक का लक्ष्य मारने का होता है। डाकू आज मारेगा, कल मारेगा। डॉक्टर कल भी बचाता था, आज भी बचाएगा। दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग होते हैं। माता पिता का जो क्रोध होता है बच्चों पर, फिर कुछ ही समय का होता है। उससे में माँ बोल देती है, जा तेरा मुंह नहीं देखेंगे, जा निकल यहाँ से। नाक खत्म करके रख दिया। माँ बोलती है चल, और भी अपशब्द बोल देती है, तू तो मेरे लिए मर गया, जा। लेकिन वो अंतरंग से नहीं बोलती है, मैं कल भी आपको चाहती थी, आज भी चाहती आपके लिए। उसके बाद केवल माता पिता के बात समझाने के लिए होते हैं, वे अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं। दूसरा होता है दुश्मन का क्रोध। दुश्मन का क्रोध होता है मारने के लिए, आपका अहित करने के लिए। तीसरा क्रोध होता है गुरु का। गुरु का होता है सीख के लिए। शिष्य कुछ नहीं सीखता है तो गुरु नाराज होते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनको डांटते हैं, फिर भी शिष्य नहीं समझता है। आज आपको परिवार में दो व्यक्ति डांटते हैं, दो व्यक्ति की डांट को डांट मानोगे तो जीवन भर दूसरे की डांट खाना पड़ेगी। एक बहुत अच्छा वाक्य बोला था, यदि आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आपको 12 घंटे किसी की नौकरी करना पड़ेगी। 6 घंटे नहीं पढ़ाई करोगे तो 12 घंटे किसी के ऊपर नौकरी करना पड़ेगी। आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए तो फिर दूसरे के सपनों को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो क्रोध करना उनकी फिजिकल बॉडी को भी हानिकारक है। जो बच्चे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। भैया मैं बार बार चेंज नहीं करोगे ना, एक बार सेट कर दो। जो बच्चे बार बार में क्रोध करते हैं, उन बच्चों की मेमोरी वीक हो जाती है, फिर सरस्वती उनके मस्तिष्क से चली जाती है। फिर आप किताब भी याद करना। आज एक माता पिता है, उन्होंने बोला महाराज जी हमारा बच्चा घर में तो बहुत अच्छा सुनाता है, लेकिन जैसे स्कूल में जाता है 0 बटा सन्नाटा, सब भूल जाता है। रात भर पढ़ाई करता है, एग्जाम देने जाता है, जाते ही उसकी बुद्धि विस्मित हो जाती है, वो सब भूल जाता है। यदि आपको विद्या प्राप्त करना है, विद्या प्राप्ति का सबसे अच्छा कारण है अपने अंतराय कर्म को दूर कीजिए। अपने सहपाठियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने गुरुओं के लिए ज्ञान की वस्तु देने से हमारा ज्ञानार्जन होता है। आपसी में पेन पेंसिल बांटना, कॉपी किताब देना, साथियों के लिए ज्ञान के लिए शास्त्र दान देना, इससे हमारे अंदर में ज्ञान आएगा। आप भी अपने बच्चों को जब भी मौका मिलता है साधुओं के लिए डायरी, पेन, किताब, शास्त्र और उनके अनुसार जो भी उन्हें अनुकूल हो वो वस्तुएं देने से आपका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है। बात बात पे क्रोध करने से फिर आदमी बात नहीं करता। एक बार का क्रोध आदमी सहन कर लेता है, दूसरे बार का सहन कर लेता है, लेकिन तीसरे का क्रोध करना फिर लड़ाई की जड़ बन जाती है। एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी के लिए क्षमा कैसे धारण किया जाता है। जरूरी नहीं है कि मुनि महाराज ही क्रोध को शांत करें। कई श्रावक भी ऐसे हैं जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको क्रोध झलकता ही नहीं है। आपने राजगढ़ कॉलोनी में व्यक्ति है भीमसेन चपरोली वाले, आप उनको कभी भी देखोगे उनके चेहरे पे कभी सिकत नहीं आती है, हमेशा मस्त रहते हैं। भोजन मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो अच्छी बात, किसी ने सम्मान कर दिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो अच्छी बात। कभी कभी श्रावकों को देख करके भी हम साधुओं को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। देखो कितने शांत रहते हैं।
एक गांव में एक मनचला लड़का था। वो शरारत करता था, सबको परेशान करता था। एक पंडित जी थे, वे रोज गंगा स्नान को निकला करते थे, लेकिन वो शरारती बच्चा क्या करता, सुबह 6 बजे छत पर खड़ा हो जाता और वो उनके ऊपर थूक देता। कोई बात नहीं, कभी कभी धूप पंडित जी के ऊपर गिर जाता है तो लड़का खुश हो जाता है, जब नहीं गिरता है तो परेशान हो जाता है। कई दिन हो गए, हर हफ्ते हर 2-4 दिन में वो लड़का पंडित जी को परेशान करता था। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, एक बार और लौट करके वो गंगा में जाके स्नान कर लेते थे, फिर नहा के आ गए। कई दिन तक ये चर्चा चलती रही। एक दिन एक पान वाले की दुकान वाले व्यक्ति ने पूछा, पंडित जी तुमको परेशानी होती है, वो व्यक्ति तुमको रोज परेशान करता है, रोज तुम्हें थूकता है, तुम्हें दिक्कत नहीं होती? बोले भाई मुझे क्या दिक्कत, दिक्कत तो उसे होती है, वो टाइम मिलाता होगा। पंडित जी के आने का टाइम हो गया, फिर मुंह में इतना सारा धूप भरता होगा, फिर वो बेचैन रहता होगा। जब ऊपर से थूकता है, गिर गया तो खुश हुआ, नहीं हुआ तो बेचैन हुआ। वो कितने घंटे बेचैन रहता होगा। हमको क्या, कोई बात नहीं, जल लेकर फिर शुद्धि कर लेते हैं, हम तो 1 मिनट में शुद्ध हो जाते हैं। उसको तो न जाने कितने घंटे अपना समय खराब करना पड़ता है। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, जिसको डांटा, बच्चे को डांटा, 2 मिनट में बच्चा तो हंसता खेलता चला गया, लेकिन जिसने क्रोध किया वो कितने समय तक उसके मन पर असर होता है। पंखा को बंद करिए, पंखा बंद करेंगे फिर भी पंखा चलता रहेगा। कुम्हार का चाक होता है, वो डंडा चलाना छोड़ देता है, फिर भी वो चलता रहता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध कर लेता है, लेकिन कितने समय तक उसकी बैटरी गर्म रहती है। एक बार क्रोध करने से 16,000 खून की बूंदें नष्ट हो जाती है शरीर में से। इसलिए व्यक्ति को कंपन हो जाता है, कमजोर हो जाता है और उसको खून की कमी हो जाती है। और एक बार प्रसन्न होने से, किसी को क्षमा करने से हमारे शरीर में 2 करोड़ रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, 4 मिले 4, 2 हमारे 2 तुम्हारे, 2 4 मिले 64 खिले, 64 दांत अपने आप खुश हो जाते हैं। तो 4 मिले 64 खिले, 20 करों को जोड़, 10 हमारे तो 10 आपके। 4 मिले 64 खिले, 20 करों को कर माने उंगलियां, हाथ जोड़। क्षमा ऐसी चाहिए हर से लोग करो। 2 व्यक्ति की क्षमा को देख करके करोड़ों व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाते हैं। किसी का बोलचाल बंद है, आपस में नहीं बोलचाल है, मराठी हमसे बात नहीं करते, हमारी बोलचाल बंद है। क्यों भैया? मराठी पूछो मत, हमें उनसे बात करना पसंद नहीं है, हमारा उनसे मेल नहीं मिलता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं, परिवार में है, समाज में है, घरों में है, जो आपसी में बोलचाल नहीं करते। जिस समय आपको क्रोध आ रहा है और मान लीजिए उसी समय आपको अटैक आ गया और आप मर गए, कौन सी गति में जाएंगे? जिस समय क्रोध आ रहा है उसी समय दौरा पड़ा, श्वास रुकी, खत्म। उस समय 100% आप क्रोध करके नरक गति के ही पात्र बनेंगे। और आप प्रसन्न मुद्रा में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते हैं, आपका मरण हो गया, आप 100% देव गति में जाएंगे आप, क्योंकि आपके भाव भगवान के दर्शन के थे, आप तीर्थ यात्रा करने के भाव थे, आपके दान करने के भाव थे, आपका खोदित मन के भाव थे। ऐसे में वर्ण करेंगे, निश्चित ही आपकी गति अच्छी बनेगी। इसलिए आज से ही संकल्प कर लीजिए, हम बात में क्रोध नहीं करेंगे। बात में क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। और मालूम कुछ दिन तक तो लोग डरते हैं,
फिर उनका डर भी निकल जाता है। जिनकी तो आदत होगी, दिमाग सट गया है, बुद्धि खराब हो गई इनकी, ऐसा बोलने लगते हैं। तो क्या करना कि क्रोध, जिनकी पित्त प्रगति होती है, पित्त प्रगति होती है, उनको बात बात पर क्रोध आ जाता है। जिसका मंगल ग्रह नीच का बैठ जाए, उस व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आने लगता है। उसके लिए वासुदेव भगवान की आराधना करना चाहिए, जिससे उसका क्रोध शांत हो जाए। तीसरा, अपेक्षा की उपेक्षा हो जाना। उन्होंने बोला एक गिलास पानी देना, तुमने कहा रखा है, खुद दूर बैठो, बस नमक चालू। उन्होंने कहा पानी, आपने कहा लो, खत्म कर। एक व्यक्ति था, वो बात बात पर तो करता था, पत्नी को डांटना, पत्नी को डांटता रहता था, पत्नी बड़ी परेशान थी। पता नहीं क्या हो गया, बात बात पे नाक पर घुसना, नाक पर घुसना। उसने जाकर के पड़ोसन से पूछा, तो दिमाग कम हो गया, बोले क्यों? पता नहीं क्या, जब देखो गुस्सा तब देखो गुस्सा। उसने भी सुनो, हमारे इनको भी खूब गुस्सा आता था, फिर ठीक कर दिया, उसने उपाय बता दिया, उसने उपाय बता दिया। क्या उपाय बता दिया? सुनो, ऐसा करें तो ऐसा, ठीक है। अब उसको सुनो, हमारे जूते कहाँ हैं? जूते निकालो, नहीं तो पत्नी को नहीं निकाल दो, डांट दो भैया। सुनो, हमारी सफेद वाली शर्ट कहाँ है? जल्दी लाओ, नहीं तो नहीं तो काम बड़ा बेकार था, हर बात में नहीं तो। और उसने पड़ोसन से जाके चर्चा करी, पड़ोसन ने उपाय दे दिया, ऐसा करना सब ठीक हो जाए। उसने जाकर के बोला, सुनो, नहाने के लिए गर्म पानी कर दो, नहीं तो उसने कहा नहीं तो क्या कर लोगे? ठंडे पानी से नहा लेंगे, ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो बात बात में क्रोध करने से अपना भी अहित होता है और दूसरे का भी अहित होता है। इसलिए 9 बार जाप, 3 बार जाप बोलेंगे। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। सोने के पहले कम से कम 9 बार ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय। सोने के पहले सब व्यक्ति को छोटी सी जाप है, आज उत्तम क्षमा का धर्म है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम क्षमा यहाँ कर लीजिए। सोते सोते, सोने से पहले इस मंत्र को 9 बार पढ़ के सोना। आज सपने अच्छे आएंगे, हाँ सपने अच्छे आएंगे। आज बोले महावीर भगवान की। हाँ जी, पुरस्कार, ये पुरस्कार पीले वाले पहला, हाँ अपनी अपनी पर्ची निकाल देंगे। 2732 2732 आ जाइए, ताली तो बजाओ भैया। उत्तम क्षमा पर कितना गुस्सा, उत्तम क्षमा पर कितना गुस्सा। हाँ जी, दूसरा 2750 2750, हाँ 50। तीसरा है 2763। आज का संचालन चलो लो भाई, क्या बोलते हैं? तंबोला, पहला समझते तंबोला माना कोई बजाना, पता चला कि Thank you.
आदि बाबा शरण में तुम्हारी, वो आदि बाबा शरण में तुम्हारी, वो आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी। ओ बेटे दर पे तेरे हो, बेटे दर पे तेरे सब लोगे खबरिया हमारी। आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी। वो अपनी मस्ती में बैठे हैं बाबा, अपनी मस्ती में बैठे हो बाबा। ओ क्यों तुम सुनते नहीं हो, क्यों तुम सुनते नहीं, क्यों तुम सुनते नहीं, भक्तों से क्यों रूठे हो बाबा। आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी। भोले भाले हो जग से निराले, ओ भोले भाले हो जग से निराले। ओ टूटी कश्ती मेरी हो, टूटी कश्ती मेरी गवा कर दी है तेरे हवाले। आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी। विज्ञान सागर शरण में तुम्हारी, विज्ञान सागर शरण में तुम्हारी। ओ बाबा कर दो दया, बाबा कर दो दया, मैं हूँ तेरे ही दर का भिखारी। आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी, आदि बाबा शरण में तुम्हारी। बोले आदिनाथ भगवान की जय। मेरा सादर जय जय। आप सभी को आज धार्मिक तंबोला खिलाया जाएगा, जिसमें कुछ नाम भी लिखे हुए नीचे। अभी आपको इस गेम के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले आप जो भी आपको पर्चियां मिली हैं, इसके पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और गली नंबर लिख लीजिए। आप सभी लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एक नाम सेम हो जाता है, जिससे कि हमें पता चले कि ये किसका है। संवेदना, दूसरी संवेदना, तीसरी संवेदना। 3 2 3 3 6 और 3 9 9 ये हो गए। और
उसी में चारों कोने, ऊपर के लाइन के चारों कोने और नीचे की लाइन के चारों कोने और एक बीच का 5 परमेश्वर। बीच का नहीं वो कोना माना जाएगा। सेकंड लाइन का ये कोना माना बीच वाला, जाएगा। ये कोना माना जाएगा। कोने वाला। एक शुरू में एक ये लास्ट में। और तीसरी लाइन का भी ऐसे है, एक शुरू का और एक लास्ट का। बीच वाली लाइन का एक जो बीच में है एक हो गया, ये हो गए 5 परमेश्वर। चार कोने और चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, बड़ी महावीर भगवान की जय, 10 लक्षण पर्व की जय। चलो अब बोल रहे हैं तो उसका जैसे जैसे नंबर बोलेंगे उसी हिसाब से राइट के निशान लगाते रहिए। 29 2 9 29 राइट का निशान लगा लीजिए। पेन आपके पास होगा, सभी अपना अपना राइट, जिसकी पर्ची भर जाती है या जो लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाती है वो केवल अपना हाथ उठाइए। 78 7 8 78 7 8 78 13 1 3 13 1 3 13 32 3 2 32 3 2 32 33 3 3 33 3 3 33 74 7 4 74 7 4 74 84 8 4 84 68 6 8 68 6 8 68 46 4 6 46 4 6 46 40 4 0 40 4 0 40 60 6 0 60 6 0 60 71 मैं तो बोल ही रही हूँ, तुम्हारा नहीं आ रहा था, मैं करेक्ट 7 1 71 80 8 0 80 8 0 80 87 7 8 7 87 8 7 87 99 9 9 90 99 9 9 99 47 4 7 47 4 7 47 42 4 2 42 4 2 42 33 3 5 35 3 5 35 85 8 5 85 8 5 85 37 3 7 37 3 7 37 70 7 0 70 7 0 70 ये आपका परमेश्वर हो गया है।
देखिए आदम पली, इसमें से एक पर्ची निकालो, एक ही निकालो। इस पर्ची में जिसका नाम आएगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अन्वी जैन, अन्वी जैन, सिद्धांत जैन, गली नंबर 2। आपको हमारे जैन ध्वज में कितने रंग होते हैं उनके नाम बताने हैं। जैन तिरंगा झंडा देखा है आपने हर मंदिर पे, हर घर में, तो आपको उनके नाम पता है कितने रंग होते हैं? सामने रखा है, बता दे देख के। अच्छा ये बता दो आप कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? आप काउंट करो, आपके घर पे जैन झंडा होगा। इस बच्चे ने बहुत अच्छी कोशिश की है, तो आप प्लीज इस बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए थोड़ा करतब से स्वागत कीजिएगा। यशिका, यशिका जैन। आपको 24 तीर्थंकर भगवान के नाम याद है? किसी 5 तीर्थंकर भगवान के नाम बताइए। कोई भी 5 आप बताना चाहते हैं? सम्यक जैन, सम्यक जैन, गली नंबर। जो भी बड़े बच्चे या महिलाएं या पुरुष वर्ग में से जो भी आएगा, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, पहेली के रूप में ही प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आपको उत्तर देना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनना। पृथ्वी से ही जन्म है पाया। पृथ्वी धरती से। थोड़ा बच्चा है तो इसलिए मेरे को थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? पृथ्वी से ही जन्म है पाया, अयोध्या कुमार से विवाह कराया। अयोध्या कुमार से विवाह कराया, सपने अग्नि परीक्षा कराई, अंत में पृथ्वी में ही समाई। आंसर नहीं बोले प्लीज, बच्चे को भी प्रयास करने दीजिए ताकि इसका भी ज्ञान वर्धन हो। पृथ्वी से ही जन्म है पाया, अयोध्या कुमार से विवाह कराया, सपने अग्नि परीक्षा कराई, अंत में पृथ्वी में ही समाई। पृथ्वी यानी कि धरती, धरती में जो समा गया था उसका नाम आपको बताना है। अयोध्या कुमार
जानकी राम। अब मैंने पूरा ही बता दिया, वापस आ जाओ। देखिए, अब दशहरा पे जाना, मम्मी और पापा को बोलना आपको रामलीला लेके जाएं और वहाँ पे आप पूरी रामायण देखना, तो आपको उसका ज्ञान हो जाए। ठीक है? चलिए, सीता, क्या मेरे बच्चे हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। एक सम्यक चारित्र रह गया है, एक सम्यक दर्शन और 2 सम्यक ज्ञान और 3 पंचपरमेष्ठी, 6 मोक्ष। ठीक है? श्रेष्ठ कहाते, सब गुरुओं में श्रेष्ठ कहाते, आगम की बातें बतलाते, कुंडलपुर में पंचकल्याणक कराया, अब तो नाम बताओ मेरे भाया। आचार्य श्री विद्यासागर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने पहले कह दिया था एकदम देखिए, ध्यान से सुनिए। सिंह जब इनके सम्मुख आए तो भी इनको टिका न पाए, जलेबी खाकर सिंह बना शाकाहार, मन में भय इनके तत्व अपार। एक बार दोबारा सुनिए। सिंह जब इनके सम्मुख आए तो भी इनको टिका न पाए, जलेबी खाकर सिंह बना शाकाहार, मन में भय इनके तत्व अपार। नहीं, कमट नहीं है। आप पहेली ध्यान से सुनिए, पूरी कहानी है इसके अंदर, पहेली में ही। सिंह जब इनके सम्मुख आए तो भी इनको डिगा न पाए, जलेबी खाकर सिंह बना शाकाहार, मन में भय इनके तत्व अपार। सिंह मांसाहार होता है, लेकिन अमरचंद दीवान ने उनको जलेबी खिलाई तो सिंह का मन इतना परिवर्तित हो गया कि उसने 7 तत्व धारण कर लिया और वो सम्यक दर्शन ग्रहण करके मोक्ष को पाकर वो फिर महावीर भगवान बने। चलिए आगे की पर्ची संतोष जैन। एक प्रतिज्ञा निश्चय सारी, मृत्यु भी हंसकर स्वीकारी, 24वें तीर्थंकर का पहला भाव, नाम बताओ इनका हंसकर अब। बहुत ही आसान है, एक बार दोबारा सुनिए। एक प्रतिज्ञा निश्चय सारी, मृत्यु भी हंसकर स्वीकारी, 24वें तीर्थंकर का पहला भाव, नाम बताओ इनका हंसकर अब। सारा ही पहेली में हिंट है। एक बार और सुनिए। एक प्रतिज्ञा निश्चय सारी, मृत्यु भी हंसकर स्वीकारी, 24वें तीर्थंकर का पहला भाव, नाम बताओ इनका हंसकर अब। बच्चा थोड़ी हिंट दे दो। नहीं, बच्चा नहीं है, बड़े हैं तो मैं हिंट नहीं दे सकती, क्योंकि इस पहेली में पूरा ही हिंट आया हुआ है। पहेली नाम बताना है, 24वें तीर्थंकर का पहला भाव। आप पहेली समझो। लेकिन हील का नाम बताना है।
वाली भाई बाकी नहीं है। बताइए, एक साल में 3 बार है आते, एक साल में 3 बार है आते, बड़ी खुशी से सब मनाते, भादो चैत्र माघ में आते, व्रत संयम नियम सब ज्ञानी पाते। आगे 10 लक्षण क्या पर 10 लक्षण पर एक साल में 3 बार आते हैं जो अब चल रहे हैं। आज उत्तम क्षमा का दिन है। चलिए आप सभी के लिए ये बताइए। एक ऐसे मुनि कहे, एक ऐसे मुनि कहे, 12 वर्ष तक कोठे पर रहे, क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी जिससे द्वारिका नगरी जल पड़ी थी। एक ऐसे मुनि कहे, 12 वर्ष तक कोठे पर रहे, क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी जिससे द्वारिका नगरी जल पड़ी थी। एक ऐसे मुनि कहे, 12 वर्ष तक कोठे पर रहे, क्रोध की अग्नि इतनी तीव्र थी जिससे द्वारिका नगरी जल पड़ी थी। पर्ची निकालिए। दूसरी पर्ची किसको बताया? बोलिए। नेपाल मुनि विपायन मुनि, इनके पास से द्वारिका नगरी जल पड़ी थी। रेणुका जैन। संस्कृत भाषा में इसे रचाए, जैन गीता भी इसे कहाए, पढ़कर इसको ज्ञान पाता हरदारी, नाम बताकर हम कर दो ज्ञान। ध्यान से सुनो। संस्कृत भाषा में इसे रचाए, जैन गीता भी इसे कहाए, पढ़कर इसको ज्ञान पाता हर प्राणी, नाम बताकर कर दो ज्ञानी। थोड़ा और कोशिश कीजिए, आप पहुंच जाएंगे वहां पर्ची निकालिए। बता दीजिए इसका इसका उत्तर आप बताओ। दादी ने बताया ना। काजल की चार, मैंने किया नमस्कार को सिद्ध, 5 ग्राम भगवान का चार। एक कॉर्पोरेट नाम है तो बस 5 मिनट आप इसके लिए बैठे हैं। सिर्फ प्लीज कृपा करके 5 मिनट और बैठ जाइए तो खत्म हो जाएगा। तो ही रोक कर रहे आरती करो,